ऐसा बात कहा है कि एक गैस का N दिया है 5 मोल, शुरू में टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 10 का पावर 5 पास्कल, वॉल्यूम नहीं दिया है। कह रहा है वॉल्यूम को लेकर जितना ओरिजिनल वॉल्यूम था बाद में इसका 1/10 कर दिए हैं, तो शुरू में वॉल्यूम V होगा तो अब वॉल्यूम होगा V/10। कह रहा है गैस डायटोमिक लेना है और रिजिड लेना है, तो आपको बताना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। मतलब हमसे क्वेश्चन में डेल्टा U जानना चाहता है कि क्या होगा। ठीक, अब डायटोमिक रिजिड है, इसका मतलब हो गया कि गामा होगा हम लोग को 7/5, CV होगा हम लोग को 5R/2 और CP होगा 7R/2। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग को पता चल गया। अब शुरू में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया है। डेल्टा U का फॉर्मूला देखेंगे तो ये होता है NCV डेल्टा T। N पता है हमको, हाँ। CV पता है हमको, हाँ। अगर मैं डेल्टा T का व्यवस्था कर दूं काम बन जाएगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग को पता चल जाएगा। तो डेल्टा T कैसे फाइंड करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए? तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग लिखेंगे ln V2/V1 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू होता है ln T2/T1 डिवाइडेड बाई गामा -1। तो लिखेंगे ln 1/10 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू ln फाइनल टेम्परेचर T2 नहीं जानते हैं, इनिशियल टेम्परेचर हाँ जानते हैं, लेकिन 273 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 293 डिवाइडेड बाई गामा। तो गामा है हम लोग को 7/5 -1, तो इधर से आ गया ln 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5/2 ln T2 डिवाइडेड बाई 293। तो यहाँ से करोगे तो तुमको आएगा T2/293 इक्वल टू 10 का पावर 2/5। तो T2 इक्वल टू आ गया 293 इंटू 10 का पावर 2/5। ये हम लोग को फाइनल टेम्परेचर T2 आया। अब अगर चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करेंगे, डेल्टा T फाइंड करेंगे, तो डेल्टा T होगा 293 इंटू 10⁵ -293। तो ठीक है, डेल्टा T का कुछ नंबर तो आया है, लेकिन बढ़िया कोई बात नहीं है। 10 का पावर 2/5 -1 ये आ गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेल्टा U। तो डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा T। तो N कितना दिया है? तो N दिया है 5, तो 5 लिख देंगे। CV कितना होगा? तो 5R/2, तो 5 इंटू 8.3 डिवाइडेड बाई 2, और डेल्टा T कितना है? 293 इंटू 10 का पावर 2/5 -1। ये है हम लोग को ये। अब जो आएगा वही आंसर है। एक तो क्वेश्चन में कह दिया नियरेस्ट इंटीजर, तो समझ जाओ, और उसके बाद आपको पहले ये कैलकुलेट करना है, उसके बाद इतना कैलकुलेशन करना है। वो सब कैलकुलेशन तो हो जाएगा, ई कहां से होगा? नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपको अप्रोक्सीमेट जहां आपको इंटीजर में जरा सा आगे पीछे हुआ वो आंसर गलत हो जाएगा, बहुत टाइम भी लगेगा और गलत आने का संभावना ज़्यादा है। तो लेकिन ये जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा।